breathe out. Class 5th, Science Summary. Learning points. हम इसमें पढ़ेंगे blowing air to warm as well as cool things. हम जब एयर ब्लो करते हैं अपने माउथ से तो वो हमारे हाथों को गर्म भी करता है और चीज़ों को ठंडा भी. ब्रीदिंग ऑर्गन्स, नोज, स्किन, गिल्स, कैसे डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं. फिश के लिए गिल्स होते हैं और फ्रॉग्स के लिए स्किन होती है, ह्यूमंस के लिए नोज होता है. हाउ डू वी ब्रीद इन एंड आउट? प्रोटेक्टिंग आवर लंग्स. अब लंग्स से हम ब्रीथ करते हैं तो हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. तो ये सब हम पढ़ेंगे. चैप्टर समरी. ब्लो सम एयर ऑन अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स एंड वाइप. ब्लो, विसल, इन्फ्लेट अ ब्लो. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम कहाँ पे एयर ब्लो करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं. Do you know that your breath can both warm and cool an object? Whether your breath will cool or warm something depends on which of the two is hotter, the object or your breath. In cold weather, your breath is obviously warmer than your hands. But compared to hot potatoes or hot dal, your breath may be cooler. We breathe all the time while walking, sleeping, talking, eating, etc. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. ये हमें पता है. अब इसमें क्या बात करी गई है कि जब हमें सर्दी में आपको अपने हाथ गर्म करने होते तो आप फूंक मारते हैं उसमें, तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं. लेकिन जब हमें गर्म दाल खा रहे हैं और फूंक मार रहे हैं तो दाल ठंडी हो जाती है. तो ये जो एयर पैसेज है ये कैसे दोनों काम कर रहा है, कूल भी और हॉट भी. ये यहाँ पे बताया गया है. Story by Dr. Zakir Hussain that proves that your breath can both warm and cool objects. तो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. Once upon a time there was a woodcutter. He used to go into the forest every morning along with his little son to cut wood. One winter morning it was cold and his fingers were numb from cutting the wood. He placed his palm against his mouth and blew hard to warm his hands. अब सर्दी का मौसम है, वो सुबह सुबह अपने बेटे को लेकर गया है वुड काटने के लिए. अब उसके हाथ ठंडे हो गए और नम हो गए हैं, तो उसने क्या किया, अपने माउथ के अगेंस्ट उसने पाम रखे और उसने ब्लो किया ताकि उसके हाथ गर्म हो जाए. His little son too blew on his palms and was surprised to see how the warmth of his breath had relieved his cold fingers. Soon it was lunchtime. The woodcutter made some rice on the chulha. The son was hungry and impatient, but could not eat the rice as it was too hot. The woodcutter put the rice on the plate and started blowing on it. The son shouted, "Don't blow, the rice will become hotter." No, the woodcutter laughed. "It will become cooler." What magic, the son thought. The same breath that warms the cold hand cools the hot rice. अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? अब ह्यूमन बॉडी है वो एक बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखती है. तो जब आसपास के मौसम के हिसाब से कंपैरेटिवली हमारी जो ब्रीथ है वो कूल या हॉट होती है. अब हम जब गरम दाल खा रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली हॉट है, गरम है. तो जब हम अपना ब्लो आउट करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, उसको वो ठंडी होती है, तो दाल ठंडी करती है. कंपैरेटिवली जब हम सर्दी का मौसम है तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है और हमारी जो ब्रीथ है वो वार्म होगी क्योंकि हमारी बॉडी ने एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखा हुआ है. तो जब हम अपने पाम्स पे ब्रीथ आउट करते हैं तो वो हमारे पाम्स को, हमारी फिंगर्स को गर्म कर देती है. तो हमारी बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है और वो कूल और वार्म कैसे होती है, कंपैरेटिवली आसपास के एटमॉस्फेयर से. अगर हम हॉट दाल पे ब्लो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो ब्रीथ है वो कूलर होगी और अगर हम ठंडे एटमॉस्फेयर, ठंडे मौसम में हम ब्लो आउट करेंगे तो हमारी जो एयर होगी, हम जो ब्रीथ आउट करेंगे वो गर्म होगी, वार्म होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्रीथिंग सिस्टम, व्हाट इट इज. ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमें पता है कि हम ब्रीथ इन ऑक्सीजन करते हैं और गिव आउट, एक्सहेल जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग takes place continuously without any rest in all living beings. If this process stops for more than 2 minutes, the living being can die. आप ब्रीथ कंटिन्यूसली करते हो, कभी भी नहीं रुकते. आप सो भी रहे हैं तब भी आप ब्रीथ कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन आप कंटिन्यूसली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं. ब्रीदिंग ऑर्गन्स. The air we breathe in reaches the lungs. Our lungs act like sponges. They soak in air just as sponges soak water. And when we breathe out, they push out carbon dioxide. But before reaching the lungs, air has to pass through nose, pharynx, larynx,
ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो अब इसमें क्या बताया कि जो एयर है वो लंग्स तक जाती है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो लंग्स पे जाती है। अब लंग्स क्या करता है, स्पॉन्ज की तरह काम करता है। स्पॉन्ज जैसे सारा पानी सोख लेगा अगर उसको पानी में डाला जाए, वैसे ही वो एयर सक कर लेते, सोख लेता है। हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। पर लंग्स तक जाने से पहले उसका जो पूरा पैसेज है वो पहले नोज, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाएगा नोज, फिर जाएगा वो फेरिंग्स, थ्रोट लिखा है यहाँ पे, वॉइस बॉक्स, फिर आएगा आपका लैरिंग्स पे, फेरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाएगा, वॉइस बॉक्स में, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। एंड देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं एयर ट्यूब्स को। तो ये पैसेज है कैसे हमारी एयर जाती है लंग्स तक। Air from trachea passes to bronchi that carry air in and out of the lungs. Bronchi branches into smaller and smaller tubes which are called bronchioles. The bronchioles end in tiny air sacs called alveoli. तो अब क्या है कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से आपने इनहेल करी, वो लंग्स से जाने से पहले नॉस्ट्रल से जाएगी, फिर उसके बाद जाएगी फेरिंग्स से, फिर लैरिंग्स, और ट्रैकिया से होते हुए वो ब्रोंकाई पे जाएगी। अब ब्रोंकाई क्या है, वो ट्यूब्स की तरह, एयर ट्यूब्स। अब वो ब्रांच करती हैं, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, छोटी छोटी छोटी, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ऐसे ब्रांच करके रूट्स की तरह, पेड़ों के रूट्स होते हैं ना, ऐसे वो ब्रांच करके फैल जाते हैं वो पूरे लंग में। और वो एंड कहाँ पे होती है, एक टाइनी एयर सैक्स, छोटे छोटे बलून्स की तरह एयर सैक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं एयर की गुब्बारे बोल सकते हैं, छोटे, उन्हें बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। The two nostrils in our nose contain a sticky mucus and tiny hair that trap dirt particles from going in the body. अब हमारे जो नोज है, नॉस्ट्रल्स है, आपको लगता है कि बाल क्यों है यहाँ पे, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है नोज में टाइनी हेयर का और स्टिकी म्यूकस का। वो क्या करता है, वो मॉइस्ट करता है और डर्ट पार्टिकल्स को, डर्ट और स्मोक जो भी है उस सबको ट्रैप करता है नोस्ट्रल्स में, ताकि हम जो ब्रीद इन करें वो एयर क्लीन हो। How we breathe. Human beings have two lungs. These are located in the chest cavity. आपकी chest cavity में ये located होता है। The lungs are protected by the rib cage. अब rib cage किससे बना होता है, 12 set of ribs से, हड्डियों से, ये ribs की 12 set of ribs होती हैं। Beneath the lungs के नीचे is a dome-shaped muscle, the diaphragm, that helps to breathe in and breathe out. अब ये डायग्राम में आप डायफ्राम देख सकते हैं, डोम शेप मतलब कि ऐसे सेमी सर्कल शेप होता है इसका। ये आपकी चेस्ट कैविटी, लंग्स, रिब्स सबके साथ काम करती है जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं। तो ये आपका मसल है, डायफ्राम बोलते हैं इसे। As we breathe in, the diaphragm contracts, the ribs and the chest cavity expand, allowing air to fill up the lungs. अब क्या करते हैं जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी बढ़ती है, आगे को बढ़ती है, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे आएगा और फ्लैट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ेगा ताकि एयर अंदर आ सके। डायफ्राम फ्लैट होगा और रिब्स थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी ताकि एयर को स्पेस मिले अंदर आने के लिए। हमने इनहेल करा तब ऐसा होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। फिर उसके बाद when we breathe out, the diaphragm relaxes and the chest cavity goes back to its normal size. अब हमने ब्रीद आउट कर दिया, अब हमने एक्सहेल किया, हमने सांस बाहर छोड़ी, तो जो डायफ्राम का ओरिजिनल शेप था डोम शेप यानी कि सेमी सर्कल, उसमें वो वापस आ गया। ठीक है, और जो चेस्ट कैविटी थी वो पहले फूल गई थी जगह बनाने के लिए, एयर के लिए, अब हमने ब्रीथ आउट कर दिया तो जो उसका नॉर्मल साइज था उसमें वापस आ गया। ऐसे इनहेल और एक्सहेल, एयर इन एयर आउट का ये पूरा प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का। जो डायफ्राम है वो फ्लैट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके जो मसल है वो, तो जब हम ब्रीथ करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फ्लैट हो जाएगा, और ब्रीथ इन करेंगे, जब ब्रीथ आउट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। ऐसे ही चेस्ट कैविटी भी, जब हम इनहेल करेंगे एयर को तो वो बढ़ जाएगी जगह बनाने के लिए, एयर के लिए, और जब हम एक्सहेल करेंगे वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाएगी। When we breathe out, the diaphragm relaxes and the chest cavity goes back to its normal
size and air is pushed out through the nose or mouth. ठीक है. Have you noticed that when you run very fast or after a vigorous exercise, you begin to breathe heavily? Do you know why? When you exercise, the demand for oxygen to be brought into the body is higher, and the need for carbon dioxide to leave is equally high. Your heart starts pumping faster to circulate the oxygen throughout the body quicker and get rid of the carbon dioxide. अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम हाँफते हैं हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ हैवी ब्रीथिंग करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है. ऑक्सीजन एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो. तो अब क्या होगा, हम ब्रीथ हैवी क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी ऑक्सीजन की जो डिमांड है, अब बॉडी हाई डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन की, तो वो डिमांड कंप्लीट हो सके, इसीलिए हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है फास्टर, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन की नीड है वो पूरा कर सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर जा सके. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे लंग्स जो कि इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, हमें हमारी ऑक्सीजन की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हमारी बॉडी जो नेचुरली बनी है वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करती है. Although tiny hair and mucus traps most of the dirt and large particles, sometimes some minute particles of dust and smoke do manage to reach the lungs and damage them, causing severe illness. Inhaling poisonous gases from factories and vehicles too can cause breathing difficulties. Diseases like asthma and bronchitis are on the rise due to increasing level of harmful particles and gases that pollute the air. Many people, especially traffic policemen, wear masks that protect them from the smoke and dirt particles. However, the real solution lies in fighting pollution and working towards cleaner air. तो अब इसमें पढ़ाया गया है कि हम अपने लंग्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. पहले तो मैंने जैसे कि कहा कि नॉस्ट्रल्स में टाइनी हेयर होते हैं. म्यूकस सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो हम एयर इनहेल करते हैं उसे मॉइस्ट करता है और मतलब उसे गीला करता है, मॉइस्ट करता है, और जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, गंदगी है, उसको नॉस्ट्रल्स में ही ट्रैप कर लेता है ताकि वो अंदर ना जाए और हमारे लंग्स को परेशान ना करे, उसे खराब ना करे. लेकिन फिर भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इनहेल कर जाते हैं जो हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती. स्मोक होता है और जो सिगरेट स्मोक होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल का पोल्यूशन इतना है कि हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है. अब काफ़ी पुलिसमैन, जैसा कि यहाँ पे कहा, अभी तो मास्क पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. काफ़ी ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि वो इनहेल कर रहे हैं स्मोक और गैसेस जो कि हमारे लंग्स के लिए अच्छी नहीं है. तो रियल में सोल्यूशन इस चीज़ का यही है कि हम बिगर पिक्चर को देखें और पोल्यूशन ना फैलाएं, एयर पोल्यूशन पे थोड़ा कंट्रोल करें ताकि हमारी जो एयर है वो क्लीन हो. अभी हमने इतना सब पढ़ लिया है, अब रिकैप करते हैं. ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ कैन बी यूज टू बोथ कूल एंड वार्म थिंग्स. हमने देख लिया कि वो कैसे कूल और वार्म दोनों कर सकती है हमारी जो ब्रीथ है. द एयर वी ब्रीथ इन इज अब्सॉर्ब्ड बाय लंग्स दैट वर्क लाइक अ स्पंज. हमने पढ़ा कि लंग्स कैसे काम करते हैं. Air first enters through the nose or mouth and then passes the throat, the voice box and windpipe and then to bronchi. अभी एयर पैसेज बताया गया है कि वो नोस्ट्रल से या माउथ से, कहीं से भी, दोनों जगह से हम ब्रीथ करते हैं तो वहां से एंटर करती है. फिर उसके बाद जाता है फैरिंग्स में, लैरिंग्स में. फैरिंग्स आपका हो गया, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. विंड पाइप हो गया आपका ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकाई. फिर उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेस होती है ब्रोंक्यूल्स की और फिर पहुंच जाता है एल्वियोलाई में. ईच ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड एंड इन एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जो कि अभी हमने पढ़ा. We breathe in and breathe out by regular contraction and expansion of the chest cavity and the diaphragm. हमने देखा कि chest cavity और diaphragm दोनों साथ में मिलके कैसे breathing को continue करते हैं. It is important to protect the lungs from pollutants. lungs को protect करना जो कि सबसे important है हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारी existence के लिए. तो lungs को protect करना is a necessity. Thank you.